नमस्कार, बिजनेस कैसे करें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जो 1 मिनट में 60 प्रोडक्ट बनाती है, यानी 1 घंटे में 3600 प्रोडक्ट। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 8 घंटे भी ये मशीन चलाते हैं तो कितना बड़े मात्रा में ये प्रोडक्ट बनाती जाती है। यानी कि आप हज़ारों रुपए इस मशीन से डेली कमा सकते हैं, क्योंकि जो एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 30 पैसे से लेकर 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये तक हो सकती है। तो अगर आप 3600 प्रोडक्ट 1 घंटे में बना रहे हैं तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे दिन में कितना कमाएंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, आप बिज़नेस कैसे करते हैं, आपका एरिया कौन सा है। बहरहाल इसके बारे में, इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आज मैं मौजूद हूँ खालसा इंजीनियरिंग वर्क्स, जो कि समयपुर बादली में है, दिल्ली में है। दिल्ली के एक कोर पे है, एक छोर पे है। और मेरे साथ मौजूद हैं खालसा इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है बिज़नेस कैसे करें में। नमस्कार शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, इतना अच्छा लग रहा है आपके इस वेयर हाउस में आके, जहाँ इतनी सारी मशीनें हैं। कारखाना मैंने ऑलरेडी देखा ही है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कौन सी करामती मशीन है जिसके बारे में आप हमें बताने जा रहे हैं। ये करामती नहीं कह सकते, ये है कि कम बजट में आप अच्छा मार्जिन कमाने के लिए आप पेपर कप की मशीन लगा सकते हैं, जो कि लोन भी आसानी से गवर्नमेंट से अवेलेबल हो जाता है इसका, कि हम आपको कोटेशन देंगे, आप लोन पर भी ले सकते हैं, बाय कैश भी आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। सबसे पहले तो लोगों को जिज्ञासा होती है, मेरे दर्शकों को खास करके सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि कैसे काम करती है ये पेपर कप मशीन, इससे कैसे पेपर्स बनते हैं। तो थोड़ा मशीन का डिस्क्रिप्शन हमें बताइए कि क्या क्या होता है। पहले तो आप ऐसे ही बताइए स्टैटिक मशीन, उसके बाद हम चला के भी आपका डेमो लेंगे। ऐसा है जी, देखिए ये ब्लैंक है, ये प्रिंटेड में भी आता है, अगर भाई वाइट में लेना है अब वाइट में मिल जाएगा, इसको ब्लैंक कहते हैं। ये साइज़ के हिसाब से आता है, आप जितने ml का लेना चाहें, आप 60 ml का बना रहे हैं, 250 ml का, 300 ml का, 400 ml का, उसी के हिसाब से आपको कटिंग और प्रिंटिंग किया हुआ मिलेगा। और ये बॉटम है इसका नीचे से। यानी कि मैं अगर एक कप ले लेता हूँ जी तो जी, ये कप बेसिकली ये ब्लैंक है जो जी आप प्रिंटेड हो सकता है। जी जी जी, और ये बॉटम है, बॉटम यानी कि आप जो ये बता रहे हैं ये जी लगता जी है। जी, ये तो ये आप चाहें तो अपना खुद का कोई भी आप प्रिंट कर सकते हैं, कितनी भी तरह की डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अगर आप शादी या कोई पार्टी के लिए बना रहे हैं कब, किसी की स्पेशल डिमांड पे, तो उनकी पिक्चर्स वाले या उनके जो मैसेज हैं या उनकी जो ग्रीटिंग्स हैं उसके लिखे हुए भी वो कप्स आप बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने मन मर्जी मुताबिक अपना कोई ब्रांड भी आपने इसके ऊपर लोगो अपना छपवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो जी। और ये साइज़ क्या फिक्स होता है एक ही तरह का? नहीं, साइज 3 से 4 मशीन एक ही मशीन में चल जाते हैं जी। मतलब अब आप अगर 57 बॉटम की मशीन लेते हैं, 100, 130, 150, 200 ml लॉन्ग साइज, 4 साइज, 4 वैरायटियाँ बनती हैं आपकी, जो कि अलग अलग है। आपको डाइयाँ इसमें अलग अलग लेनी पड़ती हैं जी, जो डाइयाँ आपकी चेंज होंगी इसमें जी। ऐसे ही बॉटम अलग अलग होते चले जाते हैं, 48, 50, 57, 65 बॉटम, जिसमें 200 से 300 ml बन जाएगा। आपको अगर 300 से ऊपर बनाना है तो कस्टमाइज मशीन आएगी उसके लिए जी। उसका बॉटम चेंज रहेगा। ये रेगुलर बॉटम है जो मैं बता रहा हूँ, बाकी बॉटम वो अगर आपको 400, 450, 500 ml बनाना है वो मशीन कस्टमाइज हो जाएगी। और कस्टमाइज में भी इस तरह की साइजेस के निकल सकते हैं? कस्टमाइज में नहीं, वो आपका बॉटम कस्टमाइज हो गया तो आपको बॉटम चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर जी। आपको बॉटम चेंज करने के लिए। मतलब वो उसी केस में आप लें जब आपकी ज़रूरत है, कि आपका पता है कि आपको जी। किसी का ऑर्डर है और वो कंटिन्यूस आपको वो जी। बिजनेस मिलने वाला है, जी, जी। तो वो कस्टमाइज मशीन लेने का जी, फायदा है। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। तो इसमें आप रेगुलर साइज जो है वो ज़्यादा चलते जी हैं। जी जी जी। तो इस मशीन के बारे में बताइए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो थोड़ा अगर आप डिस्क्रिप्शन हमें दे सकें। जैसे आपने बताया ये बॉटम है, वहाँ पर यहाँ बॉटम है, यहाँ ब्लैक लग जाते हैं। ये हीटर है हमारा, यहाँ पर कब गिलास फोल्ड होता है, फोल्ड होकर के वहाँ जा कर के गिरेगा इसमें जा कर गिर के यहाँ बॉटम कटता है। ये बॉटम है,
यहाँ बॉटम कटता है, ये गिलास में लगाता चलेगा, उधर आकर के गिलास वहाँ जा कर के फाइनल हो जाता है। तो जब ये मशीन स्टार्ट हुई तो इसमें लाइट जलती है, वो येलो कलर की जो लाइट है, तो एक बार को तो मैंने सोचा इसमें धुआं क्यों निकल रहा है, कहीं फायर तो नहीं हो जाएगी। तो मुझे सुरेंद्र जी ने बताया कि जो हीटर होता है वो जब हीट होता है, 2 हीटर होते हैं, एक इधर आगे है और एक इधर यहाँ पे लगा होता है, तो वो जब हीट होता है तो उसमें से स्मोक निकलता है, तो घबराने की बात नहीं है। हालांकि फायर सेफ्टी का इंतज़ाम तो आपको हमेशा हर अपने बिजनेस में करना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। ये हम आपको आज पेपर कप मशीन का डेमो दे रहे हैं। ये है आपका मेन ऑन, इससे सारा मेन ऑन हो जाता है। उसके बाद है ये हीटर, आप हीटर से स्टार्ट कीजिए, हीटर सारे चालू कर दीजिए। उसके बाद ये लाइट जलेगी, जब ये बंद हो जाएगी तो समझिए आप हीटिंग पूरी हो गई है। उसके बाद आपको मशीन चालू करना है। ओके, ये धुआं शुरू में आएगा आपको हीटर में, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये धुआं अपने आप ही ये ख़त्म हो जाएगा, जब हीटर पूरे हीट हो जाएंगे, वो सूख जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी रहता है शुरुआत में। और आपका जो ब्लैंक लगते हैं वो ब्लैंक यहाँ लगेंगे, ब्लैंक आपको यहाँ लगाने हैं। अभी जितने हैं हमारे पास सैंपल के लिए हम चला रहे हैं। हाँ जी, ये मैंने बताया था आपको ब्लैंक हैं, तो यहाँ हमारा बॉटम लगता है, जो कि यहाँ से हम लोग सेट कर देंगे इसके अंदर। ये रूला है, इसको सेट कर देते हैं हम इसके अंदर, इसके आगे घुमा लेते हैं ऐसे आराम से, तो ये इधर बाहर निकल जाता है। उसके बाद जब ये मशीन चलेगी कट करके अपने आप ये सारा नीचे आता रहेगा और यह बॉटम ये कप के लिए बनता रहेगा। अभी हम आपको मशीन का डेमो चला करके देते हैं। और वो लाइट बंद हो गई है तो ये हिट हो गई है मशीन, तो हम लोग आपको इसको चला के दिखाते हैं। ये हम इसको चला करके ट्राई करेंगे हमारा बॉटम सही कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं सही कट रहा है तो उसको दोबारा से हमें सेट करना पड़ेगा। ये सारी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको सेटिंग करना है। इसको आप घुमाइए और ये पेपर इधर बाहर आ जाएगा। आपने यहाँ से इसको खींच लेना है। उसके बाद आपको फिर दोबारा से चेक करना है हमारा बॉटम प्रॉपर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये देखिए, अब मैं मशीन चालू करने जा रहा हूँ। आपको कप बनते हुए दिखेंगे, इसमें गिरते हुए देखिए कप बन रहे हैं। इधर से कर्लिंग होकर के बाहर आ रहे हैं, फाइनल होकर के। तो दोस्तों, आपने पेपर कप मशीन का डेमो देखा। अब बात कर लेते हैं सुरेंद्र जी से हम इस मशीन की कीमत के बारे में, और अगर आप ये मशीन ख़रीदते हैं तो इससे किस तरह के प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हैं, किस तरह से उनको मार्केट कर सकते हैं और किस तरह से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा डेमो आपने दिया जी। अब हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि ये मशीन जो है अगर कोई लगाता है तो कितने की पड़ेगी, उसको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, और जो EMI की सुविधा है या लोन की सुविधा है वो कैसे अरेंज कर सकता है। देखिए, मशीन का स्टार्टिंग प्राइस है 6,30,000 और आप जितना भी ले सकें उसके स्पीड का हिसाब हो जाता है। जैसे आपको 70 स्पीड की 33 में मशीन मिलती है, तो वही 90 स्पीड की आपको 6,80,000 में मशीन मिलेगी। उससे ऊपर चाहिए आपको, उससे ऊपर भी अवेलेबल करवा देंगे, बट इससे ज़्यादा स्पीड हम लोग रखते नहीं हैं, क्योंकि कस्टमर को, नए कस्टमर को चलाना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जी। तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि वो मशीन लगाओ। स्पीड का मतलब है कि ज़्यादा कप प्रोड्यूस करेगी, मगर उसमें क्या है, अगर आप खुद चलाते हैं, कस्टमर कहता है कि मैंने खुद चलाना है, तो वो उस मशीन को संभाल नहीं पाएंगे। उसके लिए उनको इंजीनियर की ज़रूरत है कि एक इंजीनियर रखना पड़ेगा, उसको 15 से 20 हज़ार की सैलरी देनी पड़ेगी। पर ये जो मशीन है जिसका मैंने आपको डेमो दिया, ये खुद भी 3 से 4 दिन की हम ट्रेनिंग देते हैं,
तो वो खुद भी चला सकते हैं इसमें। कोई अपने आप। महिला चला सकती है, कोई महिला चला सकती वृद्ध है। चला सकता है। मशीन को हीट करना है, आपने देखा है, मशीन हीट करना है, उसके बाद स्विच ऑन कर देना है, ब्लैंक अपने आप जाएंगे, बॉटम चलता रहेगा, करता रहेगा, पेपर का बनता रहेगा, वहाँ से उठा करके उसको पैक करना है। सिर्फ काउंटिंग का मीटर भी दिया हुआ है उसके अंदर, काउंटिंग जितनी करनी आप करो, बाकी मैनुअली इसकी गिनती करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि 2 पीस ज़्यादा 2 पीस कम कभी हो जाते हैं। तो ये है सिस्टम। तो इसमें जीएसटी भी लगता है? जी, जीएसटी 18% एक्स्ट्रा है जी। तो इस मशीन को लगाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी? लाइसेंस नहीं, अगर चाहिए तो आपको आप जीएसटी नंबर ले लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जीएसटी पेड कर रहे हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा। जी। 2 से 2,500 रुपये, आपको भी मालूम है, 2 से 2,500 रुपये में जीएसटी 1,500 रुपये में अब तो अवेलेबल हो जाता है। तो ये ले लेंगे। उसमें क्या है, कहीं से अदर स्टेट से माल मंगाना है या अदर स्टेट में माल बेचना है, हम बिल पे बेचेंगे, बिल से मंगाएंगे, वो जीएसटी हमें रिफंड हो जाता है। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टैक्स देते हैं तो सरकार, अगर आप टैक्स देने के लायक नहीं हैं तो आपको ऑप्शन भी देती है कि आप जो 18% जीएसटी दे रहे हैं, अगर आप वो जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो बाद में आपके सीए के मार्फत वो 18% आपको वापस मिल सकता है। हालांकि बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, और वो कोई 1,30,000 के आसपास मेरे ख्याल से वो अमाउंट बैठेगा, 1,20,000 ऐसा जी, ये 1,17,000 के 17,000 के आसपास। जी, तो जी। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो आप ये बचा सकते हैं। बहरहाल, अगर हम अब बात करें कि आपने ये पेपर कप बनाने की मशीन तो लगा ली, लेकिन मार्केट किस तरह से तलाशते हैं, किस तरह से अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन होंगे, इसके बारे में बताएं। देखिए, मार्केट का जहाँ भी आपने मशीन लगा ली है, जहाँ भी बसावट है, जहाँ भी इंसान है, वहाँ इसकी खपत है। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कोरोना है तो लोग बाहर भी जाते हैं तो डिस्पोजल ही यूज़ करेंगे, क्यों ना कि उनके स्टील के गिलास या कांच के गिलास यूज़ करेंगे। आने वाला टाइम इसी का आने वाला है। तो रही बात इसकी मार्केट की तो इसके कहीं भी है, आप दिल्ली में कहीं भी किधर भी चले जाएँ, कहीं भी लगा लें, मार्केट हर एक जगह अवेलेबल है। क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ इसकी खपत है। इसकी खपत इतनी ज़्यादा है, जितना ये समझ लो आप कि हमारे घर में बर्तन हम एक बार ही ले आते हैं, हमने उसको यूज करना है सालों साल। ये यूज एंड थ्रो वाली आइटम है, बनाओ, खाया, पिया और फेंक दिया। चाहे तो वो शादी ब्याह हो, चाहे जी, वो आपके पार्टीज हो, चाहे जी, वो हर एक चाय जगह की दुकान हो, जी, रेस्टोरेंट्स तक में आप सब जगह लगता है ये। जी। तो मार्जिन्स कितने हो सकते हैं? आपने कहा मार्जिन्स कि तो अगर कोई 8 लाख रुपए लगा रहा है, अगर इन्वेस्ट कर रहा है, जी, तो किस तरह के मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स हो सकते हैं? प्रॉफिट मार्जिन्स जैसे आपका 30 दिन का महीना होता है, आप 26 दिन चलाते हैं, तो हम आपको कैलकुलेशन करके देंगे, आपको बाकायदा पेपर के रेट से। और आपका बिजली, आपका लेबर जो आप खुद भी कर रहे हो तो अपना भी जोड़ो, आपका किराया कितना लग रहा है, उसमें हम मार्जिन जोड़ कर देंगे। 26 दिन का आपको 90,000 से लाख रुपया 26 दिन में आपको ये मशीन कमा के देगी। 101 सारे खर्चे निकालने के बाद। सारे खर्चे निकाल करके। तो थोड़ा सा ब्रेकअप अगर आप दे पाएँ हमें, जैसे हल्का सा कोई आइडिया दे पाएँ। आइडिया आप जैसे देख लो, ये कप है जी, इसका, ये जो ब्लैंक आएगा आपका, ये 50 ml का कप है, इसका ब्लैंक आपको 10 पैसे में पड़ेगा, इसका बॉटम आपको 3 पैसे का लगेगा। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और आपकी पैकेजिंग 3 पैसे की कॉस्टिंग आती है। क्योंकि 3600 पीस पे आप 3.25 यूनिट निकालती है घंटे में, 3600 पीस की प्रोडक्शन है, 3600। और इसका आप पैसे से 16 पैसे हो गया, पैसे से भी डिवाइड करेंगे तो 1 पैसा आएगा 3600 पीस पे बिजली का, 1 पैसे से भी कम आता है। पैकेजिंग का 1 पैसे से कम आएगा, लेबर का 1 पैसे से कम आएगा, तो 16 पैसे का ये आपका 22 से 23 पैसे में मार्केट में बिकता है। जी। तो इसी से कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 से 7 पैसे आप बचाते हैं। तो अगर आप इसको 20 घंटे रन करते हैं मशीन को, तो आपका 3 से 4,000 रुपया डेली का ये मशीन छोड़ती है। इसको ये सोच कर ना लगाएं कि मुझे 8 घंटे चलाना है या 10 घंटे चलाना है। आप मशीन चलाइए, गारंटी वारंटी हमारी है, देख रेख हमारी है, सर्विस हमने देनी है। तो हम नहीं कहेंगे आप 10 घंटे चला के बंद कर दो। कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी डीलर कह देगा मशीन जी 10 घंटे चलाओ, हम कहते हैं 24 घंटे चलाओ आप, क्योंकि गारंटी वारंटी हम दे रहे हैं तो हम संभालेंगे, कोई भी दिक्कत आएगी मशीन पर में। ये प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बिक जाएंगे जी मार्केट जी, में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ये सोचोगे नहीं, आदमी सोचता है कि मैं बनाऊंगा तो बेचूंगा कहाँ। उससे पहले कहते हैं मार्केट में आप R&D करो, आप मार्केट में जाओ, देखो मार्केट कैसी है, आप अपने आप लगाएंगे। देखिए, जब तक आप लगाएंगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब लगा लेंगे उसके बाद तो अपने आप ही उसी गली को ढूंढोगे आप
जिस गली में आपको ये चीज़ आपको प्रोडक्ट जहाँ बेचना है आप ऑटोमेटिकली वहाँ जाओगे। तो अपने शहर में बेच सकते हैं, दूसरे शहरों में भी बेच सकते हैं, दूसरे स्टेट में, जी जी, अदर स्टेट में भी बेच सकते हो आप। जी, ऑनलाइन भी बेच सकते जी 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 जी, ऑनलाइन कर लो आप। इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, आपका ही चैनल हो गया है, उस पर आप कर सकते हो। तो कहीं भी ये बिक जाएगा, बहुत इजीली है। ये नहीं बिकेगा तो फिर कुछ नहीं बिक सकता है। जी। तो इसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा बता पाएँ कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है करंट वगैरह लगने का? बिल्कुल 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 नहीं है। इसमें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, अगर इसमें ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। एक शुरू में हमने बात करी थी कि ये अगर मान लीजिए अमाउंट ज़्यादा है, कोई 8 लाख रुपए, तो लोन वगैरह किस तरह से मिल सकता है? जी, लोन के लिए हम लोग कोटेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, आपको कोटेशन दे देंगे, आप अपने ही स्टेट से लोन करवा सकते हैं। क्योंकि अभी इस टाइम लोन का जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर दिया, 20 लाख करोड़ रुपया दिया है, तो उसमें ये लोन के ही लिए कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं आत्मनिर्भर के लिए। तो ये लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि 10 लाख रुपए का लोन इजीली किसी भी आदमी को मिलना चाहिए। उसके लिए सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोटेशन हम दे देंगे, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट साथ में लगानी है, आपका लोन इजीली हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये जानकारी काफ़ी है इस वीडियो में, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सुरेंद्र जी से बात कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, अगर कोई नंबर आप बता सकें, कोई अपना एड्रेस बता सकें जहाँ से आपको कांटेक्ट कर सके, जहाँ पर आपको विजिट कर सकें। जी जी जी, नंबर मेरा है 9810329109। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एड्रेस चाहिए होगा, लोकेशन चाहिए होगी, इस पे सब मैं आपको भेज सकता हूँ। आप इस पे मेरा व्हाट्सअप भी है, आप इस पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। खालसा इंजीनियरिंग वर्क जो है वो समयपुर बादली दिल्ली में है, और जो एड्रेस है वो नीचे चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप जो भी बिज़नेस करें, आप आइए, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके सवाल हैं, काफ़ी सवालों का जवाब तो मैंने कोशिश करी है, सुरेंद्र जी को ग्रिल किया है मैंने बहुत, मशीन के साथ भी, यहाँ पर भी। और क्योंकि मैं मेरे दर्शकों का हित चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मेरे दर्शक किसी बिज़नेस को करें तो वो पूरा संतुष्ट होकर करें, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन होती है। और सुरेंद्र जी और इस तरह के जो लोग होते हैं जो आपको एक तरह से मौका देते हैं, कोई भी रोज़गार करने का मशीन देते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप पूरी जानकारी लें, संतुष्टि लें, और उसके बाद उस मशीन को आप बिज़नेस लगाकर बिज़नेस अपना शुरू करें। और एक बार विजिट कर सकते हैं। एक बात और बताऊँगा, इस मशीन को अगर एक मशीन लगाते हैं आपको 400 स्क्वायर फीट का एरिया आपके लिए बहुत रहेगा कि आप मशीन भी लगा लें, वहाँ आप बना हुआ माल भी रख सकते हैं और आपका कच्चा माल भी वहाँ रख सकते हैं। 400 फीट तो बहुत छोटा सा एरिया होता है। 400 स्क्वायर फीट का, 400 स्क्वायर फीट तो बहुत छोटा एरिया होता है, 40 गज के एक दायरा हो गया। तो आप उसको लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से सिंगल फेज और 3 फेज दोनों जी, सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में चलती है। जैसे 3 फेज नहीं अवेलेबल है, सिंगल फेज अवेलेबल है, आप सिंगल फेज में भी चला सकते हो। किसी के पास इंडस्ट्रियल लाइट है जैसे 3 फेज है तो 3 फेज में भी इसको चला सकते हैं। सुरेंद्र जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो रह गया है वो है कि अगर मेरे दर्शक आपके यहाँ आते हैं और ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट आप मेरे दर्शकों को देंगे? जी जी बिल्कुल, आप आए हैं, आपके माध्यम से ऑन द टेबल जिस टाइम डील होगी उस टाइम हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए आपका। तो उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी है जो मैं कवर कर सकता हूँ, या कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपको वो वीडियो दिखाऊँ, तो आप अपना कमेंट, जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिए, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा या आपकी स्टोरी को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूं। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए YouTube पे बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।